एक प्यासी लड़की जो अपनी मरवाने के लिए एक फाइटर से बेड तोड़ गेम खेलती है और उस फाइटर ने उसकी फाड़ कर रख दी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एमी नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपने घर से दूर जा रही है। उसके पापा एक जुआरी है और उनके लिए एमी लकी चार्म बनकर खेलती थी। लेकिन एमी का सपना कुछ और है। वह अपनी पढ़ाई करना चाहती है और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है। इसलिए वह सिटी में अपनी दोस्त रीवा के पास पहुंच जाती है। जब दोनों मिलती है तो उनकी खुशी साफ दिखाई देती है। रीवा एमी को अपने कमरे में ले जाती है। एमी कमरे की तारीफ करती है, तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है, इतना साफ सुथरा। रीवा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड सेफली के लिए करती हूँ। फिर रीवा अचानक कहती है, आज रात हम एक स्ट्रीट फाइट देखने जाएंगे। एमी मना कर देती है, लेकिन रीवा उसे जबरदस्ती जाने के लिए मना लेती है। स्ट्रीट फाइट के सीन में एमी को सब कुछ भयानक लग रहा था, लेकिन तभी ट्रेविस नाम का एक बॉक्सर आता है। उसे देखकर एमी का दिल धड़कने लगता है। यह पहली नजर का प्यार था। फाइट शुरू होती है और ट्रेविस आसानी से जीत जाता है। एमी उसकी जीत पर काफी इंप्रेस होती है। घर लौटकर एमी बस ट्रेविस के सपनों में खोई रहती है। अगले दिन वह पैसे लेकर कॉलेज जाती है और एडमिशन करवाती है। वहां फिर से ट्रेविस का सामना होता है, लेकिन एमी खुद को काबू में रखने की कोशिश करती है। ट्रेविस उसकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन एमी उसे टालने की कोशिश करती है। कहती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ट्रेविस मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। क्लास में एमी पढ़ाई के बजाय इंस्टाग्राम पर ट्रेविस को देखने लगती है और ट्रेविस उसे पीछे से देख लेता है। एमी झिझकते हुए अपना फोन बंद करती है और कहती है, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। ट्रेविस चकित होकर जवाब देता है, मैं तुम्हें रात को पिक करने आऊंगा, और चला जाता है। रात के सीन में ट्रेविस एमी को पिक करने आता है। एमी जाने से मना कर देती है, लेकिन ट्रेविस अपनी जिद से उसे ले जाता है। वे दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन जब एमी रनिंग कर रही होती है, उसकी मुलाकात पार्कर नाम के एक लड़के से होती है। एमी ने पार्कर के 6 करोड़ के सामान को नुकसान पहुंचा दिया था। जब पार्कर उसे उसके सामान के बारे में बताता है तो एमी मजाक में कहती है, तुम अपने अंडों पर बर्फ लगाओ। फिर वह घर लौटकर नहाने लगती है, लेकिन उसके बाथरूम का नल खराब हो गया था। मजबूर होकर वह रीवा के बॉयफ्रेंड सेफली के घर जाती है, जहां उसे रीवा भी मिल जाती है। मेरे रूम का नल खराब हो गया, इसलिए आज रात यही रहूंगी, एमी कहती है। सेफली जवाब देता है, तुम यहां रुक सकती हो, बस ट्रेविस के रूम में मत जाना। यह सुनकर एमी वहां से जाने लगती है, लेकिन रीवा उसे रोक लेती है। रात को एमी पढ़ाई कर रही होती है, तभी ट्रेविस के रूम से अजीब आवाजें आने लगती है। उत्सुकता में वह देखने जाती है और ट्रेविस को किसी लड़की के साथ पाती है। ये देखकर वह घबराकर वापस आ जाती है। जब वह लड़की वहां से चली जाती है तो एमी फिर से ट्रेविस को देखने जाती है। फिर अचानक ट्रेविस पीछे से आकर उसे डराता है। एमी उसे कहती है, तुम सच में बहुत ठरकी हो, हर किसी का खाता खोलते हो। ट्रेविस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये सब माइंड रिलैक्सिंग के लिए होता है, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना खाता खोल सकती हो। एमी की आंखें चौंक जाती है और वह थोड़ी गालियां सुनाकर उसके रूम में पढ़ाई करने चली जाती है। कुछ समय बाद ट्रेविस आता है और एमी को सोने के लिए कहकर नहाने चला जाता है। जब वह नहाकर आता है और कपड़े बदलता है तो एमी चुपके से उसे देख लेती है। ट्रेविस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह एमी के पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह ट्रेविस का हथियार खड़ा होता है और एमी इसे देखकर चौंक जाती है। जब वह इसे समझती है तो जोर से चिल्लाती है। शोर सुनकर रीवा और सेफली भी वहां आ जाते हैं। ट्रेविस हंसते हुए कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम लड़का होती तो तुम समझती कि सुबह के समय ये सब होता है। एमी बिदककर वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात पार्कर से होती है, जिससे उसने पहले अंडे फोड़ दिए थे। एमी उसे उसके अंडों के बारे में पूछती है, लेकिन पार्कर बिना संकोच कहता है, चलो डिनर पर चलते हैं। ट्रेविस भी वहां खड़ा होता है और एमी सोचती है कि पार्कर को जलाने का यह अच्छा मौका है। वह मुस्कुराते हुए पार्कर को हाँ कर देती है। फिर एमी तैयार होकर पार्कर के साथ डिनर करने जाती है। पार्कर एमी से कहता है, क्यों ना हम दोनों स्टेडियम चलते हैं, वहां एक जोरदार फाइट होने वाली है। उनके बीच की उत्सुकता बढ़ती है और दोनों स्टेडियम पहुंचते हैं। वहां ट्रेविस की फाइट देखने की भीड़ जुटी हुई है। एमी उसे देखकर चिंतित हो जाती है। जैसे ही ट्रेविस फाइट के लिए तैयार होता है, एमी एक बहाने से बाथरूम जाने का कहकर बाहर चली जाती है। वह तुरंत ट्रेविस के पास जाकर कहती है, वो फाइटर तुम्हें मार देगा, तुम उससे मत लड़ो। ट्रेविस हंसते हुए जवाब देता है, ओ तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। एमी तड़प कर कहती है, ऐसा नहीं है। तब ट्रेविस शर्त लगाता है, अगर उस फाइटर ने मुझे छू लिया तो मैं 3 महीने तक किसी लड़की के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा।
एमी सोचती है, फिर मान जाती है। फाइट शुरू होती है, लेकिन ट्रेविस उस फाइटर को छूने भी नहीं देता। यह देखकर एमी चिल्लाती है, इसका मुंह तोड़ दो, इसे छोड़ना मत। ट्रेविस मस्ती में फाइट करता है और अंततः उस फाइटर को हरा देता है। ट्रेविस की जीत देखकर एमी की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन यह सोचकर भी डर लगने लगता है कि अब उसे ट्रेविस के साथ रहना होगा। तभी पार्कर आता है, जिसे सब कुछ समझ नहीं आता। एमी उसे कार में ले जाकर शर्त के बारे में बताती है। गुड नाइट किस मांगते हुए जब पार्कर उसे किस करने लगता है, तभी ट्रेविस वहां आ जाता है। पार्कर तुरंत डर जाता है और एमी को वहां से जाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है और अब एमी को ट्रेविस के साथ दिखाया जाता है। एमी उसे गंभीरता से कहती है, मेरे साथ रहने की बस यही शर्त है। अगर तुमने मेरा खाता खोलने की सोची तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ये कहकर वे सो जाते हैं। अब उनका 1 महीने का सफर शुरू होता है। पहले कुछ दिन वे धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद जब वे ट्रेविस के परिवार के साथ डिनर करते हैं, एमी को ट्रेविस के भाई और पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। डिनर के बाद वे सभी पोकर खेलने लगते हैं, लेकिन एमी खेल से मना कर देती है। ट्रेविस के भाई उसे फोर्स करते हैं। मेरे भाई को पोकर में कोई नहीं हरा सकता, ट्रेविस कहता है। यह सुनकर एमी चुनौती स्वीकार कर लेती है। जब वह खेलती है तो वह ट्रेविस के भाई को हरा देती है। ट्रेविस के पिता आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, तुमने ये गेम कहाँ सीखा? एमी गर्व से कहती है, मैंने ये गेम वेगस में अपने पापा से सीखा था। ट्रेविस के पिता बताते हैं, मैंने वेगस में एक मशहूर पोकर खिलाड़ी के बारे में सुना है, लेकिन कभी उसे देखा नहीं। तभी ट्रेविस का भाई सभी को एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एमी की फोटो होती है, जिसमें लिखा था कि लकी 13 कई गायब हो चुकी है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि एमी ही वही लकी 13 है। इसलिए वो सभी एमी का ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। उसके बाद ट्रेविस और एमी वापस अपने घर आ जाते हैं और दिन निकलने लगते हैं और 30वें दिन की लास्ट नाइट आ जाती है, जिसके बाद एमी ट्रेविस के साथ नहीं रह पाती। एमी भी मिस यू टू बोल देती है। तभी वहां ट्रेविस आ जाता है और वो दोनों आपस में गंदी बातें करने लगते हैं। ट्रेविस एमी के ऊपर चढ़ जाता है और खाता खोलने लगता है, लेकिन एमी उसे नीचे गिरा देती है। इससे ट्रेविस गुस्सा हो जाता है, साला अच्छा मूड बन रहा था, खराब कर दिया। एमी वहां से ये बोलकर चली जाती है, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। और वो बाथरूम चली जाती है। वहां वो रीवा को बुलाकर बताती है, आज तो ट्रेविस मेरा खाता खोलने ही वाला था, अच्छा हुआ मैं वहां से चली आई। उधर ट्रेविस खाता खोलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एमी के लैपटॉप पर जाती है, जहां वो माइक और एमी के मैसेज देख लेता है। इससे उसे लगता है कि माइक उसका बॉयफ्रेंड है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। एमी भी खाता खुलवाने के लिए ट्रेविस को ढूंढने लगती है, लेकिन ट्रेविस उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन ट्रेविस वापस अपने घर आता है, जहां वो एमी को देखकर बोलता है, लोग घपा घपा किसी और से चैटिंग किसी और से करते हैं। यह सुनकर एमी गुस्से में बोलती है, माइक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे डैड है और तुमने मेरे मैसेज मुझसे पूछे बिना क्यों पढ़े? यह सुनकर ट्रेविस एमी से कहता है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन एमी ट्रेविस को बोलती है, तुम्हारी यही सच्चाई है, तुम हो ही ऐसे, तुम्हें बस सेक्स करना होता है। यह बोलकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन एमी लाइब्रेरी में उदास बैठी होती है। तभी वहां पार्कर आता है और एमी से बातें करने लगता है। इसके बाद पार्कर उसे कई घुमाने ले जाता है, जहां अचानक सभी लोग एमी को बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि आज एमी का बर्थडे था और एमी को यहां लाने का प्लान ट्रेविस ने ही बनाया था। इसके बाद एमी खूब दबाकर ड्रिंक करती है और खूब एंजॉय करती है। फिर एमी ट्रेविस से वापस बातें करने लग जाती है। तभी एमी उसके ऊपर उल्टी कर देती है। ट्रेविस एमी के कपड़े चेंज करवाने ले जाता है, जहां एमी ट्रेविस को अपने रसगुल्ले दिखाती है और खाता खुलवाने के लिए उकसाती है, लेकिन ट्रेविस इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन एमी का लास्ट दिन होता है। तो एमी ट्रेविस से कहती है, आज मेरा तुम्हारे साथ लास्ट दिन है, तो क्यों ना आज कुछ अलग कराया जाए। इसके बाद एमी ट्रेविस को मालिश करने के लिए बोलती है और मालिश करते करते ट्रेविस एमी का मूड बना देता है और ट्रेविस एमी का भी खाता खोल देता है। अगले दिन एमी ट्रेविस को बिना बताए वापस अपने हॉस्टल आ जाती है, जहां एमी को एक आदमी मिलता है जो एमी को अपने साथ चलने को कहता है और बताता है, तुम्हारे डेड माइक ने मेरे बॉस से बहुत सारे पैसे का कर्जा लिया है, अगर उसने ये पैसे नहीं दिए तो मेरे बॉस उसे मार देंगे। ये सुनकर एमी का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम मुझे इनसे नहीं डराने वाले? मैं अभी नाबालिग हूं, अगर मैंने जुआ खेला तो पकड़ी जाऊंगी, गुस्से से भरी एमी ने कहा। लेकिन उसके डैड ने उसे समझाया, देखो एमी, हमें यह करना होगा, बस एक बार और सब ठीक हो जाएगा।
इसलिए एमी एकदम फटाके की तरह जुआ खेलने गई, जहां वो बड़े जुआरियों को बुरी तरह हराने लगी। कुछ ही देर में उसने 10 लाख रुपए जीत लिए। पैसे काउंटर पर लेकर जाते समय सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। तुम अंडर एज हो, ये पैसे तुम नहीं ले जा सकती। क्या? ये तुमने मेरे साथ किया, एमी ने गुस्से में कहा। लेकिन गार्ड, जो उसका पुराना दोस्त था, बोला, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो ये पैसे मुझे देकर चली जाओ। उसने गार्ड को पैसे दे दिए और अपने डैड को कॉल किया। मैं वेगस छोड़ना चाहती हूं, लेकिन तभी उसका डैड का बॉस आ गया और एमी को पकड़ लिया। वो डराने लगा, लेकिन उसी समय ट्रेविस वहां पहुंच गया। जाने दो उसे, उसने गुस्से से कहा। एमी और ट्रेविस के बीच थोड़ी बहस हुई, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर रोमांस करने लगे। चलो हम एक होटल में रुकते हैं, ट्रेविस ने कहा। वहां रुककर उसने एमी के डेट के कर्ज को चुकाने का सोच लिया। तभी उसकी नजर एक फाइट के पोस्टर पर पड़ी, जिसमें लिखा था, जो भी ये फाइट जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। ट्रेविस ने तुरंत कॉल किया और फाइट के लिए नाम लिखवा दिया। जिसके बाद जब एमी की आंख खुलती है तो उसे वहां ट्रेविस नहीं मिलता। वह अपने फोन में उसे खोजती है, लेकिन ट्रेविस नहीं है। तभी वह फोन में ट्रेविस का बनाया हुआ वीडियो देखती है, जिसमें ट्रेविस फाइट के बारे में बता रहा है। एमी का दिल धड़कने लगता है और वह तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल पड़ती है। जब एमी नीचे पार्किंग में जाती है तो वह देखती है कि उसके डैड और वह गार्ड जिसने उससे पैसे छीने थे, दोनों बातें कर रहे हैं। एमी चुपचाप उनकी बातें सुनती है और उसे पता चलता है कि उसके पापा के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। उन्होंने पैसे कमाने के लिए यह सब नाटक किया था। इससे एमी का गुस्सा भड़क उठता है। वह उस गार्ड को बेहोश कर देती है और अपने डैड को गालियां देते हुए कार से बाहर फेंक देती है। अब एमी तेजी से ट्रेविस को रोकने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस और उस फाइटर के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। एमी की धड़कनें तेज हो जाती है और वह सोचती है कि उसे कुछ करना होगा, और वो फाइटर ट्रेविस को बुरी तरह से पीटने लगता है। एमी भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन बिना टिकट के उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। पर एमी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो किसी तरह अंदर चली जाती है। उधर वो फाइटर ट्रेविस को बुरी तरह पीट रहा था। सभी लोग चिल्लाते हैं, उसे छोड़ दो जरेनिया, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को मारने के इरादे से ही आया था। तभी एमी हिम्मत दिखाती है और उस फाइटर पर हमला करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब तो वो फाइटर एमी को भी मारने ही वाला था। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फाइटर भी आखिरकार वहां से चला जाता है। फिर एमी जल्दी से ट्रेविस के पास जाती है। दोनों सुरक्षित होते हैं और वे वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों।